दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं, ये कहानी है गुजरात की सच्ची कहानी, सच्ची घटना। एक लड़की होती है जिसके पिता का ज्वेलरी का बहुत बड़ा व्यापार होता है, बहुत बड़ा व्यवसाय होता है। गुजरात में बहुत नाम होता है ज्वेलरी के क्षेत्र में। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी होती है, कोई भाई वगैरह नहीं होता। चूंकि वो जो लड़की होती है अब उसकी एज लगभग 25-26 हो चुकी थी और उसके जो माता पिता थे उनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तबीयत वगैरह खराब रहती थी। तो उनको टेंशन थी कि हमारी लड़की की शादी हो जाए, और टेंशन और ज़्यादा इस बात की थी क्योंकि उन्हें कोई बेटा नहीं था। कोई एक ऐसे काबिल लड़के से उसकी बेटी की शादी हो जो इस सारे जो व्यापार है इसको संभाल सके अच्छे से। तो इसके लिए वो कई सारे लड़कों को अपने बेटी के लिए पसंद करते हैं, लेकिन वो जो लड़की होती है उसका एक अजीब सा शर्त होता है। उसका शर्त ये होता है कि मैं शादी उसी लड़के से करूंगी जो मेरे साथ एक रात रुकेगा अकेले, और जो मुझे एक रात में संतुष्ट कर दे, जो मुझे एकदम मुझे ये अनुभव हो जाए कि हाँ, ये मुझे जीवन भर खुश रख सकता है, जीवन भर मुझे संतुष्ट कर सकता है। मजबूरी में बेटी के इस शर्त को माँ बाप को मानना पड़ता है, और कई सारे बड़े बड़े व्यवसायियों के बेटे, बहुत सारे बड़े बड़े लोग जाते हैं, उस शर्त को मानते हैं, उसके साथ एक रात रुकते हैं, सोते हैं, लेकिन सबको वो लड़की नकार देती है। कहती है कि इनमें से कोई भी मुझे संतुष्ट ना कर पाया। लेकिन एक लड़का जो उसी के दुकान में काम करने जाता है वो इस शर्त को स्वीकार कर लेता है, और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये कहानी बहुत ही प्यारी होने वाली है, तो इसीलिए कहानी को आप अंत तक देखिएगा। नमस्कार, प्रणाम। कहानी के इस एपिसोड में मैं सूरज राय आपका स्वागत करता हूं। चलिए, कहानी शुरू करने से पहले मैं उन लोगों का नाम ले लेता हूं जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो पर अपना प्यार लुटाया है, जिन्होंने क्यूआर के माध्यम से या सुपर थैंक्स के माध्यम से जिन्होंने अपना प्यार भेजा है। चंद्रदीप महल अरुणाचल प्रदेश से हैं, इन्होंने 50 रुपए का प्यार भेजा है। पम्मी सिंह अमृतसर से, इन्होंने 101 रुपए क्यूआर के माध्यम से भेजे हैं। राहुल राठी मुंबई से, इन्होंने 125 रुपए का क्यूआर के माध्यम से भेजा है। ज्योत्सना दुग्गल मध्य प्रदेश से, इन्होंने सुपर थैंक्स के माध्यम से 51 रुपया हमें भेजा है। अगर आप भी चाहें तो हमें आप क्यूआर के माध्यम से, जो यहाँ पे क्यूआर दिया जा रहा है, इसके माध्यम से आप मुझे अपना प्यार भेज सकते हैं। 50, 25, 100, 200 जितना भी आप भेजना चाहें, और आप सुपर थैंक्स के माध्यम से भेजना चाहें तो उसके माध्यम से भी भेज सकते हैं। जब भी आप भेजें तो ये जो नंबर दिया हुआ है इस पर एक व्हाट्सअप चल रहा है, उस पर आप जो भेजेंगे उसका स्क्रीनशॉट और आप अपना फोटो, अपना नाम वगैरह भेज दें, जिससे कि मैं अगले वीडियो में आपका नाम, आपका फोटो शामिल कर सकूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। गुजरात में एक हीरा का बहुत बड़ा व्यापारी होता है, और उसकी एक लड़की होती है जिसका नाम होता है कविता सोनार। कविता सोनार की अभी उम्र वही 25-26 रही होगी। वो अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी, पढ़ने में बहुत तेज, देखने में बहुत सुंदर, और उसके जो माँ बाप थे उनके पास वो आप समझो कि करोड़पति नहीं अरबपति थे। मतलब कि ज्वेलरी के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम, गुजरात शहर में बहुत बड़ा व्यवसाय। गुजरात शहर में उनके नाम की तूती बोला करती थी, इतने बड़े व्यवसायी थे कविता सोनार के पिताजी। लेकिन कविता सोनार के माता पिता के साथ समस्या ये थी कि उनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। उन्होंने अपने दम पर वो बिजनेस शुरू किया था और उस बिजनेस को फर्श से अर्श तक पहुंचाया था, और अब चूंकि उनकी जो लड़की थी, उनकी जो बेटी थी, वो इस धंधे में नहीं रहना चाहती थी, तो उनको एक ऐसे लड़के की तलाश थी जो उनकी बेटी को भी संभाल सके और साथ में उन्होंने जो व्यवसाय खड़ा किया है उसको भी संभाल सके। चूंकि अब बेटी की उम्र भी शादी की हो चुकी थी, तो अपने बेटी से इस पर जब बात करते हैं तो बेटी उससे कहती है कि देखिए, मैं ऐसे ही किसी भी लड़के से शादी नहीं कर सकती, मैं मॉडर्न ज़माने की लड़की हूँ, मैं अगर शादी करूँगी तो अपने तरीके से करूँगी। तो उसके जो माँ बाप होते हैं वो पूछते हैं कि क्या तुम किसी से प्रेम करती हो? तो लड़की कहती है कि नहीं, मैं प्रेम तो नहीं करती, लेकिन जिससे भी मेरी शादी होगी मैं उसके सामने कुछ शर्त रखना चाहती हूँ, जो उस शर्त पर, जो मेरी कसौटी पर खरा उतरेगा, मैं उसी से शादी करूँगी। माँ बाप मान जाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जो मेरी लड़की होगी ये कौन सा शर्त रखेगी। जब लड़की अपना शर्त बताती है तो माँ बाप जो होते हैं अपना सर पीट लेते हैं, क्योंकि ये जो कविता सोनार होती है वो अपने माँ बाप के सामने ये शर्त रखती है कि जिससे भी मेरी शादी होनी होगी, पहले मैं उसके साथ एक रात सोकर देखूंगी। अगर वो मेरे साथ कंफर्टेबल होता है, अगर मैं उसके साथ कंफर्टेबल होती हूँ,
अगर वो मुझे संतुष्ट कर देता है कि हाँ मेरी ज़िंदगी उसके साथ ठीक से गुजरेगी, तो तभी मैं उससे शादी करूँगी। अब माँ बाप तो नहीं चाहते हैं ऐसा करना, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ऐसा करने में बदनामी होगी। लेकिन एक लाडली बेटी होती है, एक ही बेटी है, कोई बेटा नहीं है, और सारी संपत्ति उसी के लिए है। उनको ये पता था कि मेरी बेटी जो है बहुत जिद्दी है, अगर इसने कोई जिद रख लिया है तो ये जिद पूरा करेगी। तो उन्हें पता था कि चलो किसी भी तरीके से ये शादी कर ले, तो वो इस बात को मान जाते हैं। अब कई सारे लड़कों से बात की जाती है, बड़े बड़े व्यवसायी के जो लड़के होते हैं बेटे, उनसे बात की जाती है, और वो सारे लड़के भी राजी हो जाते हैं एक रात रुकने के शर्त पे, क्योंकि सबसे पहली जो शर्त थी लड़की की यही थी कि मुझे उस लड़के के साथ एक रात अकेले रुकना है। जो भी लड़के थे एक रात रुकते थे, उससे लड़की कुछ सवाल जवाब करती थी, और वो जो सवाल जवाब होता था उसका उत्तर न दे पाने के कारण लड़की उसको रिजेक्ट कर देती थी। और इस तरीके से कम 50-60 लड़के को वो लड़की रिजेक्ट कर चुकी थी। माँ बाप बहुत परेशान थे, वो अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बेटी मानती नहीं है। इसी बीच होता क्या है कि एक लड़का कमाने गुजरात जाता है, और गुजरात जाता है और उसे जॉब, उसे नौकरी मिल जाती है कि जो पिताजी होते हैं उनका जो दुकान होता है उसी में उस लड़के को नौकरी लग जाती है। वो बड़ी ईमानदारी से काम करता है। जो कविता सोनार के पिता थे वो परेशान रहते थे कि मेरी बेटी का ऐसे में क्या होगा, और उनके जितने भी काम करने वाले वर्कर थे वो लोग भी यही जानते थे कि अरे इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया इन्होंने, लेकिन इसको कोई भोगने वाला नहीं है। इनकी बेटी न तो शादी कर रही है, न तो कोई अच्छा दामाद मिल रहा है, तो लगता है कि ये जो संपत्ति है इसी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनके जो वर्कर थे काम करते थे, लेकिन ढीले ढाले काम करते थे, क्योंकि निगरानी करने वाला कोई था नहीं। जो निगरानी पहले करते थे कविता सोनार के पिता, वो बूढ़े हो चुके थे। एक दिन की बात है कि शहर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। इतनी तेज बारिश हो रही थी कि संभावना थी कि आज कोई भी आदमी दुकान पर, इतनी तेज बारिश हो रही थी कि कोई भी आदमी दुकान पर ज्वेलरी खरीदने नहीं आएगा। जितने वर्कर थे उसमें से 1-2 वर्कर ही काम पर आए थे। उतने बारिश में पूरे पानी में डूबकर वो जो लड़का जो काम पर जाता था, जिसका नाम था सुनील दुकान पर पहुंच जाता है। जब पूरा भीगा हुआ दुकान पर पहुंचता है तो वहां पर जो पहले से कर्मचारी बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि क्यों आए भीग के, आज नहीं भी आते तो काम चल जाता, क्योंकि आज ऐसे भी इतनी बारिश है कि कोई खरीदार आएगा नहीं, कोई ग्राहक आएगा नहीं, तो आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो उस लड़के ने, जो सुनील था, उसने जवाब दिया कि ग्राहक आए ना आए मैं इसका पैसा नहीं लेता हूँ, मैं पैसा लेता हूँ इस बात का कि मुझे इतने घंटे यहाँ पर ड्यूटी करनी है, अपना इतना योगदान देना है, तो मैं उसके लिए पैसा लेता हूँ और वो तो मुझे करना ही है। अब ये जो बात थी उस कर्मचारी ने जब सुनी तो वो ये बात मालिक को बताया। ऐसे ही चर्चा होते होते जब बूढ़े मालिक ने सुना कि मेरे दुकान में एक जवान लड़का आया है जो इस तरीके की बात करता है, तो वो उस लड़के से बहुत प्रभावित हो गया। उसको देखना चाहता है, जब देखता है तो देखता है कि हाँ ये बहुत सुंदर है। वैसे भी जो कविता सोनार के माता पिता थे उनके लिए कोई बड़ी बाउंड्री नहीं थी कि लड़का इतने बड़े खानदान का होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उनका बस ये था कि जो अच्छे से मेरी बेटी को संभाल सके और जो अच्छे से ईमानदारी से मेरे दुकान को संभाल सके। और उस लड़के को देखकर इनके मन में ऐसा लगने लगा था कि वो जो सोच रहे थे, जो चाह रहे थे इस लड़के में वो बात है। फिर वो किसी माध्यम से इस लड़के तक बात पहुंचाते हैं। बात ये पहुंचवाते हैं कि जो मालिक है, मालिक की एक लड़की है, वो कहती है जो मुझे संतुष्ट कर देगा एक रात में और जो मेरे सारे सवालों का जवाब दे देगा, मैं उसी से शादी करूंगी। और जो उससे शादी कर लेगा वो तो अरबपति बन जाएगा, क्योंकि जितनी भी संपत्ति उसका वो इकलौता मालिक बन जाएगा। और इस लड़के को बहुत सारी बात बताई जाती है, कही जाती है कि कई सारे लड़के आए और कोई भी उसके सवाल का जवाब ना दे पाया। ये बात सुन के उस लड़का को लगा कि चलो मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। तो लड़का हामी भर देता है। जब हामी भरता है तो फिर उसके सामने सबसे पहली शर्त वो जो लड़की होती है रखती है कि मुझे आपके साथ एक रात अकेले में रहना पड़ेगा। तो लड़का उससे कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर लड़की कहती है क्यों नहीं कर सकते, फिर तो आप शर्त हार जाओगे। तो फिर वो लड़का कहता है कि शर्त हार जाना मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अकेले में एक रात नहीं बिता सकता,
क्योंकि मैं आपको पत्नी बनाना चाहता हूं, न कि रखेल। ये बात जब वो लड़की सुनती है तो उसका सर जो है घूम जाता है। लड़की लड़के के बात से संतुष्ट हो जाती है और फिर लड़की कहती है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप अलग बिस्तर पर रहोगे, मैं अलग बिस्तर पर रहूंगी, मुझे आपसे कुछ सवाल जवाब करने हैं। लड़का कहता है कोई बात नहीं। फिर लड़का भी राजी हो जाता है। होटल में रूम लिया जाता है, उस रूम में एक रात दोनों रुकते हैं और फिर उसके बाद जो लड़की सवाल पूछती है, लड़की का पहला सवाल यह होता है, आप मेरे कहने पर क्या क्या कर सकते हो? तो फिर वो जो सुनील होता है वो जवाब देता है कि मैं आपके कहने पर क्या क्या कर सकता हूं, मैं वही कर सकता हूं जो मुझसे हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूं कि मैं चांद तोड़ के ला सकता हूं, मैं ये कह दूं कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं, जो मुझसे हो सकता है और जो आपके लिए अच्छा होगा वो मैं कर सकता हूं। लड़की थोड़ी सी और संतुष्ट होती है। फिर लड़की एक और सवाल पूछती है, क्या आप मुझे पूरे जीवन खुश रखेंगे? तो सुनील उत्तर देता है कि देखिए, मैं आपको खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन खुश रहना ना रहना ये मेरे हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में है। और ऐसे भी पूरे जीवन कोई भी खुशी नहीं रह सकता। जितने भी लोग हैं, चाहे कोई भी हो, भगवान भी आए हों, उनके भी जीवन में दुख आते ही आते हैं। तो ये मैं नहीं कह सकता कि आजीवन मैं आपको खुश ही रखूंगा। हाँ, आपको खुश रखने की मैं कोशिश अवश्य करूंगा। ये बात जब लड़की सुनती है तो वो लड़की थोड़ी सी और प्रभावित हो जाती है। फिर लड़की तीसरा प्रश्न पूछती है कि क्या आपको लगता है कि आप में वो सारे गुण हैं जो मेरे पिता के पास इतने अरबों की संपत्ति है, बिजनेस से उसको संभाल सकेंगे? तो फिर लड़का उत्तर देता है। लड़का कहता है कि मैं यहां आपके पिता के बिजनेस को संभालने नहीं आया हूं, यहां मैं आपके लिए आया हूं, आपका हाथ मांगने आया हूं। हाँ, ये हो सकता है कि आपसे शादी के बाद वो जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ जाए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो जो बिजनेस है अच्छे से चले, लाभ में रहे, लेकिन हानि भी हो सकती है, क्योंकि जीवन का ही तरीका है कि लाभ होना और हानि होना। लड़की और ज्यादा प्रभावित हो जाती है। फिर लड़की एक प्रश्न और पूछती है कि मेरे माता पिता के जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है, आपको पता है? तो लड़का उत्तर देता है, जी हाँ, आपके माता पिता के जीवन का सबसे बड़ा दुख यह है कि आप उनकी इकलौती संतान हो। लड़की पूछती है, क्यों, ये दुख क्यों है? क्योंकि उनको तो दुख है कि मैं शादी नहीं कर रही हूं, उनको तो दुख है कि कोई एक अच्छा दामाद नहीं मिल रहा है। तो मेरे माता पिता को तो दुख ये है, ये दुख तो बिल्कुल नहीं है कि इकलौती संतान हो। तो वो लड़का कहता है, नहीं, आप इकलौती संतान हो, यही आपके माता पिता का दुख है। क्योंकि अगर आप इकलौती संतान न होती तो आप अपने माता पिता के सामने ये शर्त न रखती, और अगर आप इकलौती संतान न होती तो आप अगर शर्त रख भी देते तो आपके माता पिता इस शर्त को मानते नहीं। दोस्तों, इस तरीके से कई सारे प्रश्न हुए। उन सारे प्रश्नों का एकदम ईमानदारी के साथ बाय प्रैक्टिकल सुनील ने उत्तर दिया। वो लड़की इतनी प्रभावित हो गई सुनील से कि उसने अपने मन ही मन सोच लिया कि मुझे तो इसी से शादी करनी है। असल बात यह है कि वो जो लड़की थी चाहती थी किसी एक ऐसे लड़के की तलाश करना जो अंदर से प्योर हो, अंदर से ईमानदार हो। उस लड़के के मन में उसके माँ बाप के पास जो संपत्ति हो उसको लेकर लोभ ना हो, और वो सारे चीज उसने सुनील में देख लिए थे। वो अपने माँ बाप से बताती है कि मुझे ये लड़का बहुत पसंद आया। ये बात जब माँ बाप सुनते हैं, माँ बाप बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें तो इंतजार था। तो वो अपनी बेटी से कहते हैं कि ठीक है, उस लड़के से तुम्हारी शादी हो जाएगी। लड़के को वो जो व्यवसायी थे अपने घर पे बुलाते हैं, वहाँ उनकी लड़की भी रहती है, सारे रहते हैं। तब उनसे कहते हैं कि देखो, जो हमारी बेटी की शर्त थी, जितने भी प्रश्न थे, तुमने उन सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया और मेरी बेटी तुमसे शादी करना चाहती है। उसके बाद वो जो लड़का उत्तर देता है, उससे तो जितने भी लोग थे सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो लड़का उत्तर देता है कि देखिए, शादी करने के लिए एक लड़का और एक लड़की की जरूरत होती है। अभी जो आपकी लड़की है, लड़की नहीं बनी है, ये एक सट्टेबाज है, एक जुआरी है, जिंदगी को जुआ में लगाती है। जिंदगी जुआ में लगाने की चीज नहीं है। जब आपकी लड़की लड़की बन जाएगी तब मैं इससे शादी करूंगा।
अभी आप अपने लड़की को लड़की बनाइए। अब तक तो सिर्फ सारे लोग इससे प्रभावित हुए थे, लेकिन ये बात सुनकर तो इसने सबका दिल जीत लिया था। दोस्तों, ये कह के वो लड़का मना कर देता है और कहता है कि जब वास्तव में आपकी बेटी एक लड़की बन जाएगी तब मैं उससे शादी कर लूंगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए शुक्रिया।